प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, बाप रे, एक बहुत बड़ी चुनौती है ना? ऐसा लगता है मानो जानकारी का कोई अंत ही नहीं है, एक समंदर है और हम हैं कि बस डूबते जा रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर इस सैलाब को कंट्रोल करने का, इसे काबू में लाने का कोई तरीका हो? आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। स्क्रीन पर यह नंबर देखिए, 1,28,650 करोड़ रुपए। ये है हमारे देश का केंद्रीय शिक्षा बजट। और इसे देखते ही दिमाग में पहली बात क्या आती है? अरे वाह, ये तो बहुत जरूरी आंकड़ा है, इसे याद करना पड़ेगा। और अभी हम इस बड़े से नंबर के बारे में सोच ही रहे होते हैं कि बूम, एक और सवाल आ जाता है, बिल्कुल अलग। जे.एन.के बैंक का नया पार्ट टाइम चेयरमैन किसे बनाया गया है? ये तो बिल्कुल हाल की खबर है, एकदम ताज़ा। लो जी, एक और फैक्ट आ गया याद करने के लिए। और फिर अचानक से हम कूद पड़ते हैं भूगोल के सिलेबस में। जियोमॉर्फोलॉजी, कितना भारी भरकम अकादमिक सा शब्द है ना? मतलब जमीन कैसे बनती है, उसकी प्रक्रिया क्या है, इसका अध्ययन। तो अब हमारे पास एक गहरी टेक्निकल परिभाषा भी है समझने के लिए। और इसके फौरन बाद एक बिल्कुल बेसिक साइंस का सवाल, मैटर की सबसे छोटी यूनिट क्या है? मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, साइंस। अरे भाई, ये लिस्ट तो जैसे कभी खत्म ही नहीं होगी। तो ये बिल्कुल एक बाढ़ जैसा ही है, इंफॉर्मेशन की बाढ़। चारों तरफ से फैक्ट्स, नंबर्स, परिभाषाएं सब एक साथ आ रही हैं। तो असली सवाल यह है, इस सैलाब से बचने के लिए, इसका सामना करने के लिए एक मजबूत ढांचा, एक स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए? चलिए आज इसी को समझते हैं। तो हमारे स्ट्रक्चर का पहला और सबसे जरूरी पिलर है द स्टैटिक फाउंडेशन। इसे अपनी तैयारी की नींव मान लीजिए, वो पक्की जमीन जिस पर बाकी पूरी इमारत खड़ी होगी। ये वो ज्ञान है जो कभी नहीं बदलता। तो ये स्टैटिक जीके आखिर है क्या चीज? देखिए, सिंपल भाषा में कहें तो ये वो फैक्ट्स हैं जो कभी बदलने वाले नहीं हैं। जैसे इतिहास में जो हो गया वो हो गया, भूगोल के जो बेसिक सिद्धांत हैं या साइंस के जो नियम हैं, ये हमारी तैयारी की वो चट्टान है जो अपनी जगह से कभी नहीं हिलने वाली। जरा इस स्लाइड को देखिए, कितनी अलग अलग चीजें हैं यहाँ। एक तरफ मुगल बादशाहों की लिस्ट है तो दूसरी तरफ न्यूटन का लॉ ऑफ कूलिंग, नेशनल पार्क से लेकर हमारे संविधान के जरूरी एक्ट्स तक, सब कुछ। यही डाइवर्सिटी, यही विविधता हमारी नींव को और मजबूत बनाती है। ये वो एंकर हैं जो हर सब्जेक्ट में हमारे ज्ञान को टिकाए रखते हैं। और हाँ, स्टैटिक टॉपिक्स के अंदर भी चीजों को सही से ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है। जैसे केमिस्ट्री का ये उदाहरण देखिए, ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल्स में क्या फर्क है? ये टेबल बिल्कुल साफ साफ बताता है। बोर का मॉडल कहता है कि एक फिक्स्ड गोल रास्ता है, जबकि श्रोडिंगर का मॉडल कहता है कि नहीं, ये एक 3D स्पेस है जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना ज्यादा है। यही क्लैरिटी, यही क्लासिफिकेशन स्टैटिक नॉलेज की असली पावर है। ठीक है, तो हमारी नींव अब पक्की हो गई है। अब चलते हैं दूसरे पिलर की तरफ, द डायनामिक फ्लो। ये वो हिस्सा है जो लगातार बदलता रहता है। समझ लीजिए, ये जानकारी की एक नदी है जो हर रोज बह रही है। हाँ, इसमें वो सब कुछ आता है जिसे हम करंट अफेयर्स कहते हैं। कौन सी नई नियुक्ति हुई, किसे कौन सा अवार्ड मिला, सरकार कौन सी नई स्कीम लाई, साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या नया हो रहा है। ये इन्फॉर्मेशन कभी रुकती नहीं, ये हमेशा हमेशा अपडेट होती रहती है। और ये स्लाइड एकदम परफेक्ट उदाहरण है कि ये फ्लो दिखता कैसा है। नवंबर 2025 की कुछ घटनाएं देखिए। हर तारीख अपने साथ एक नई जरूरी जानकारी ला रही है। आज शैलेश चंद्रा प्रेसिडेंट बने तो अगले ही दिन एस कृष्णन चेयरमैन बन गए। ये एक लगातार बहने वाला फ्लो है और इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सीखना होगा। तो अब हमारे पास एक सॉलिड बेस है और एक लगातार बहने वाली नदी भी। लेकिन इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए हमें तीसरे पिलर की जरूरत है, द कॉन्सेप्चुअल कोर। ये सिर्फ क्या जानने के बारे में नहीं है, बल्कि क्यों समझने के बारे में है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। जब हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ या आर्थिक वृद्धि, तो इसका सीधा सा मतलब है कि देश में चीजों और सेवाओं का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। इसे हम ज्यादातर जीडीपी से नापते हैं। ये पूरी तरह से एक क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक बदलाव है। लेकिन फिर आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट या आर्थिक विकास, और ये एक बहुत बड़ी और गहरी बात है। इसमें सिर्फ ग्रोथ ही नहीं, बल्कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार, उनकी हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी क्वालिटेटिव चीजें भी शामिल होती हैं। मतलब ये सिर्फ इकोनॉमी के साइज के बारे में नहीं है, ये लोगों की जिंदगी के बारे में है। और यहां सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। ये स्लाइड कितनी अच्छी तरह से दोनों का फर्क दिखा रही है। एक तरफ ग्रोथ जो सिर्फ नंबर्स और ग्राफ की बात करती है, और दूसरी तरफ डेवलपमेंट जो लोगों की
उनकी हेल्थ और एजुकेशन की बात करता है। जब ये कॉन्सेप्चुअल फर्क समझ में आ जाता है, तब फैक्ट्स को रटना नहीं पड़ता, तब असल में समझ आता है कि वो मायने क्यों रखते हैं। और अब शुरू होता है असली मैजिक। जब हम इन तीनों पिलर्स स्टैटिक, डायनामिक और कॉन्सेप्चुअल को एक साथ लाते हैं, आइए देखते हैं कि ये मिलकर किसी असली न्यूज़ को एनालाइज करने में कैसे काम करते हैं। मान लीजिए ये हेडलाइन सामने आती है, बजट 2025 ने सप्लाई चेन के जोखमों का मुकाबला करने के लिए ईवी में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। पहली बार में पढ़ने पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है ना, लेकिन हमारे इस फ्रेमवर्क के साथ हम इसे बड़ी आसानी से परत दर परत खोल सकते हैं। सबसे पहले लगाते हैं अपना स्टैटिक लेंस। इस हेडलाइन को समझने के लिए हमें अपने स्टैटिक फाउंडेशन पर लौटना होगा। ईवी बैटरी में क्या लगता है? लिथियम। तो ज्योग्राफी का ज्ञान चाहिए कि ये दुनिया में मिलता कहाँ है, बैटरी काम कैसे करती है, ये साइंस का बेसिक प्रिंसिपल है। और भारत की ट्रेड पॉलिसीज का इतिहास क्या रहा है, ये सब हमारा स्टैटिक नॉलेज है। इसके बाद हम लगाते हैं डायनामिक यानी करंट अफेयर्स का लेंस। अब हम इसे हाल की घटनाओं से कनेक्ट करते हैं। क्या कुछ नया हुआ है इससे जुड़ा हुआ? बिल्कुल। बजट 2025 में लिथियम बैटरी पर कस्टम ड्यूटी कम की गई। एक बड़ी ईवी कंपनी के सीईओ को एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट बनाया गया। और इकोनॉमिक सर्वे ने भी तो हाल ही में चीन पर हमारी डिपेंडेंसी के बारे में वार्निंग दी थी। ये सब ताज़ा घटनाएं हैं। और आखिर में हम लगाते हैं अपना कॉन्सेप्चुअल लेंस। ये सब हो क्यों रहा है? ये सरकार की फिस्कल पॉलिसी का एक उदाहरण है। ये इंटरनेशनल ट्रेड में सप्लाई चेन रेजिलियंस के बड़े कॉन्सेप्ट से जुड़ा है। और हाँ, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल का भी हिस्सा है। अब देखिए, वो हेडलाइन अब सिर्फ एक लाइन नहीं रही, ये एक पूरी कहानी बन गई है जिसे हर एंगल से समझा जा सकता है। और यही इस पूरे फ्रेमवर्क का निचोड़ है, इसका सार है। असल बात सिर्फ फैक्ट्स जानना नहीं है। असल बात यह समझना है कि कैसे स्टैटिक फाउंडेशन, डायनेमिक फ्लो और कॉन्सेप्चुअल कोर ये तीनों मिलकर नॉलेज का एक पावरफुल मैप तैयार करते हैं। तो अब जानकारी के इस सैलाब को दिशा देने के लिए एक नक्शा और एक कंपास दोनों हैं। अब सवाल यह है कि इस सीखने की यात्रा में खोज की शुरुआत कहां से होगी?